Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? आज है जी सैटरडे, 1:02 हो गए हैं. कितनी आलसी हो गई हूँ मैं. 1 बजे बैठी हूँ मैं यहाँ पर रीडिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत थी. तो मैं सुबह से थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह और थोड़ी मेडिटेशन कर रही थी, दिमाग को थोड़ा सा हिला रही थी, पका रही थी. आई डोंट नो क्या कर रही थी. फिर मैं रील्स देखने बैठ गई, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ. एनीवेज, और अब मैं बैठी हूँ जी रीडिंग करने. संडे है आज, वैसे बाय द वे 5 अप्रैल संडे. सो लेट्स सी आज संडे में क्या होने वाला है. संडे की एनर्जीज हमें दे दीजिए. अच्छा, आज पहले ना हम आपका मूड देखते हैं. जैसे कि आज आधा दिन तो खैर गुजार ही दिया हमने, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ से आपका थोड़ा सा हम जर्नल लाइफ के लिए एक कार्ड देखेंगे, फिर लव लाइफ की तरफ जाएंगे. ठीक है, चलो. तो जी आज जर्नल लाइफ के लिए प्लीज़ हमें यूनिवर्स कुछ गाइडेंस दे दीजिए, मेरे व्यूवर्स को, मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को. ओहो, अच्छा 2 कार्ड गिरे हैं. अब जो गिरे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ले ही लूँ. और 2 कार्ड्स जो हैं वो, ओ वाओ, रिलीज़ योर गिल्ट. सबसे पहले तो कोई बंदा ढूंढो मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत करीबी हो, या फिर जो बहुत राजदार हो, जो आपकी बात सुनता हो, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो. कोई दिल में कोई गिल्ट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ बोलना चाह रहे हो तो उसको बोल डालो. ठीक है, उसको वो चीज़ें सारी अपने मन से निकाल डालो. कोई भी गिल्ट है. लेट्स सी. मुझे भाई पतला होना है, लेकिन मैंने रात को बिरयानी खा ली, मैंने अपनी डाइट ख़राब कर दी. ये मैं वैसे पर्सनली अपने लिए बोल रही हूँ. हाँ तो ना अब क्या करूँ, मैंने बता दिया आपको. अब आप भी किसी को बता दो. तो अपना गिल्ट रिलीज़ करो, सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़ यहाँ पर, अच्छा 2 चीज़ें बताई गई. एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ बोली गई है टेक यूर सेल्फ आउट ऑन डेट. जैसे अभी ये रीडिंग आपको दोपहर तक तो मिल ही जाएगी, अभी कर रही हूँ तो दोपहर तक मिल जाएगी. तो शाम के टाइम पर जाओ, बाहर जाओ, अपने साथ अपने आप को कॉफ़ी डेट दे दो, या रात का डिनर कहीं बाहर खा लो, या पिज़्ज़ा वीज़ा मंगवा लो. मतलब अपने आप को थोड़ा ट्रीट दो. चलो घर का खाना खा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ी सी एनर्जीज़ में अपने चेंज लाओ. ठीक है, ताकि जो बेचैनी सी हो रही है वो थोड़ा सा जो है वो आपकी ख़त्म हो पाए. एक चीज़ तो ये दिख रही है मुझे, अगले 42 आवर्स या 21 आवर्स यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. मे बी आप किसी से कोई न्यूज़ सुनो. हो सकता है आपने अगर कहीं पर कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है. अगले 42 आवर्स, 24 to 42 आवर्स या 47 आवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अगले 2 दिन आपके लिए, अगले 2 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. टेक अ चांस ऑन देम. और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इन 48 घंटों में या 42 घंटों में आपको कोई अप्रोच करे, तो आपको उनके ऊपर चांस लेना चाहिए. ठीक है, या हो सकता है कि कोई जॉब ऑफ़र आ जाए अचानक से, तो आपको चांस लेना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो हमने यहाँ पर पिक कर ली हैं. 333 ऑन द काउंटर में भी हो सकता है. 333 बहुत ज़्यादा देख रहे हो. 3 और 9 कितने होते हैं? 10, 11, 12 नंबर या 3 नंबर वापस से बन रहा है. देखो 9 और 3 जो है वो कितना होता है? 9, 10, 11, 12 और 12 मतलब 1, 2 और 1 को मिक्स करो तो प्लस करो तो 3 बनता है. तो 3 नंबर आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है. 333 या 333 कमेंट सेक्शन में आकर लिखो और इस रीडिंग को क्लेम करो, इस एनर्जीज़ को क्लेम करो. काफ़ी रिलैक्स दिख रहे हो, शाम तक, रात तक रिलैक्स हो जाओगे. अगले 42 घंटे या 47 आवर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं. ठीक है, कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो 2 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है शायद, है ना? 2-3 दिनों में रिज़ल्ट आने वाला है आपका. अच्छे नंबरों से पास हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. इतने नंबर शायद आपके पसंद के ना हो, जैसे होता है ना परसेंटेज शायद कम आए, लेकिन चलो पार तो हो गए ना. चलो अब बढ़ते हैं लव लाइफ की तरफ. आपकी लव लाइफ के लिए हम कार्ड देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है. बहुत सारी शफलिंग हो चुकी है. मैं यहाँ से आज बीच से एक कार्ड निकालूंगी. उल्टा है क्या? मैंने डेक की उल्टी पकड़ी हुई है. और एक कार्ड, 2 कार्ड आ गए. चलो
स्टार्ट करते। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टेबल पर्सन होता है और पैसा रुपया भाई इस पर्सन के पास बहुत बहुत बॉसी एनर्जी है। लेटर के या एल हो सकता है या पी हो सकता है कि इनके नेम इनिशियल में आ रहा हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अरे बाप रे, नाइट ऑफ सोर्ड्स इतनी तेज़ी से भाग रहा है बंदा। ओ टेम्परेंस, ओके। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स लूँगी और भी एक कार्ड गिर गया, हम ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो ये जो भी पर्सन है कोई अर्थ साइन हो सकता है, स्टेबल पर्सन है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बंदा अकेला दिख रहा है, सिंगल बैचलर। देखो यहाँ पर अकेला है ना, कैसे अकेले बैठकर खुद के साथ ही जो है ना वो जो है वो ड्रिंक वगैरह पी रहा है। तो हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, बट मुझे किसी और की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। अब देखो ये पर्सन नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ी वाला एक्शन लेना चाहता है, मतलब बहुत भागकर आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको अप्रोच करना चाह रहा है। जैसे होता है ना भाई यार अभी के अभी इससे बात कर लूँ, मुझे अभी के अभी अपनी सारी एनर्जीज सब कुछ क्लियर, ये एनर्जीज बार बार क्यों बोलती हूँ मैं, नहीं मतलब मुझे अभी के अभी अपनी सारी बात है, जो भी बातें हैं उसको क्लियर करना है, मतलब उसको आपको बताना है। लेकिन टेम्परेंस आ जाता है फिर साथ में, और 4 ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है। यानी ये बंदा कितना मिक्स सिग्नल दे रहा है। एक जगह तो ये आपके पास भाग कर आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है ना, जैसे कोई है जो आपको अप्रोच कर सकता है। और दूसरी जगह टेम्परेंस की एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन मुझे अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपने आप को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की एनर्जीज़ को आप भी फील कर रहे हो टेलीपैथिकली या जैसे भी, बहरहाल क्योंकि ये अपने आप को रोक रहे हैं टेलीपैथिकली, आपके साथ ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन की एनर्जीज़ को आप पिक कर रहे हो। क्योंकि ये आना तो इस तरह चाह रहे हैं जैसे तो ना दौड़ के आ रहा है, लेकिन फिर अपने आप को रोक रहे हैं, फिर अपनी एनर्जीज को, मतलब जैसे होता है ना अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा अंदर से एकदम रोकना, नहीं नहीं तुझे नहीं जाना तुझे। फिर साथ में 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आ गया है, वो खोना भी नहीं चाह रहे हैं। देखो किस तरह से ये पिलो इस तरह से पकड़ के बैठा, नहीं ये मैं इस पिलो को नहीं किसी को नहीं दूंगा, नहीं 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 मुझे नहीं देना। यानी ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको लेकर थोड़ा पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। आप अगर किसी और से बात कर रहे हो तो वो दिमाग में सोच रहे हैं कि यार ये किसी और के साथ है या किसी और से बात कर रही होगी या कर रहा होगा। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर मुझे इस पर्सन की दिख रही है। हो सकता है सेम एनर्जी आपकी भी हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थोड़ा सा ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं। व्हाई? लेट्स सी। अब इनके नीचे हम एक एक कार्ड लेंगे और देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन इस वक्त थोड़ा अपने आप को ज़रा अकेला करके। वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर? यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस की एनर्जी, यानी एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का। देखो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है भाई, पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है, कोई ऑफ़र आने वाली है आपको, कोई सॉलिड ऑफर आने वाली है। मे बी ये पर्सन आपको पर्सनल सेक्रेटरी रख दे अपनी, या फिर अपने पर्सनल काम आपको बताएं, या आपको कोई जॉब ऑफ़र दें अपनी कंपनी में, या ये ऑफ़र बहुत सॉलिड है भाई, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, कुछ भी, लेकिन ये ऑफ़र बड़ी सॉलिड है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, जिस ऑफ़र को देने में इन्होंने बहुत टाइम गंवा दिया है, ये पर्सन अब फाइनली उस ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं, या यूँ कह लो कि ये पर्सन अपना माइंड चेंज कर रहे हैं आपको लेकर, तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही सॉलिड ऑफ़र होती है। अगर मैं आपकी जर्नल लाइफ के बारे में बात करूं तो ये आपके कोई बॉस हो सकते हैं जो अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं आपके लिए। ये ऑफ़र, ये जो पेंटिकल है, ये जो ऑफ़र है एक सॉलिड ऑफ़र, ये आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी इनको पता है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आप ही ये काम कर सकते हो और आप सही से ये काम कर सकते हो, तो ये ऑफ़र आपको ही देनी चाहिए। तो आपको भाई कोई सॉलिड ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और अदर्स ऑफ यू, अगर ये आपके बॉस नहीं भी हैं, आप आपके लवर हैं, या फिर आपके कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, कोई माइंड चेंज किया है इन्होंने अपना आपके बारे में, कुछ ऑफ़र। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया यहाँ पे, वाओ, चैरियट, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 डिवाइन काउंटर पार्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, किंग और क्वीन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल
एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों आपके सामने। हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो, साथ ही एक ही जगह एक ही ऑफिस में वर्क कर रहे हो आप, और ये आपको देना चाहते हैं कोई बड़ी ऑफ़र जो ये आप ही को देना चाह रहे हैं। और शायद वो ऑफ़र लेने के लिए और भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और भी लोग बोल रहे होंगे कि जी ये ऑफ़र काश ये हमें दे दे या हमें मिल जाए, हम इससे ये ऑफ़र छीन लें। लेकिन बिलीव मी, जो आपके नसीब में है वो आपसे कुछ कोई छीन नहीं सकता। ये बात को आप पता है जहन में रखना। भले किसी को कुछ भी करना हो, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दे, आपके नसीब में जो लिखा जा चुका है, जो आप अच्छे आपने कर्म किए हैं, जो आपको उसका फल मिलने वाला है, सब्र का फल मिलने वाला है, जो आपका है वो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता, कभी नहीं ले सकता। चाहे वो कितने ही जो है ना वो एड़ी चोटी के ज़ोर लगा दे, चाहे वो कितने ही हथकंडे इस्तेमाल कर ले, आपकी चीज़ आपको मिलके ही रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उसको ले जाए। ठीक है, आपकी एक वैल्यू है, एक कदर है इस पर्सन की नज़र में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसे ही नहीं आया है। ठीक है, क्वीन ऑफ मतलब आप भी स्टेबल हो, इस पर्सन को पता है कि आपको इस पेंटिकल की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी स्टेबल हो, आपके पास हर चीज़ है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको देखो, ये पर्सन आपको डेफिनेटली, ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं, या अपना माइंड सेट चेंज कर रहे हैं आपको लेकर, या चेंज करा है इन्होंने वक्त के साथ। हो सकता है पहले ये चीज़ें नहीं सोचते थे, अब ये पर्सन सोच रहे हैं। और इसीलिए तो यहाँ पर देखो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है कि अब इनको डर भी है कि कहीं मैंने खो तो नहीं दिया, कहीं वो किसी और के साथ बिजी तो नहीं हो गया है, कहीं वाई दिस टेम्परेंस इज हियर। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, क्यों ये खुद को रोक रहे हैं, क्यों ये अपने आप पर इतना ज़्यादा बैलेंस बनाए रखे हुए हैं। या तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस आए, ऐसा भी हो सकता है। या देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन चाहते हैं कि दिमाग से जो है वो चला जाए और हम दोनों के जो कनेक्शन है उसमें एक बैलेंस लाया जाए। अच्छा, ये पर्सन को इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, जिस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। मे बी ये पर्सन बोलते बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं इस पर्सन की। कोई ऐसी फील्ड हो सकती है जहाँ पर बात करना, कम्युनिकेट करना। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच, कुछ लोगों के बीच, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि आप ना एक ही साथ काम कर रहे हो किसी एक कंपनी में, जहाँ पर ये पर्सन अगर बॉस हैं, आपसे सीनियर हैं, लेक्चर वगैरह देते हैं, या वो जैसे होता है ना क्या वो जैसे कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो इनकी जो नज़रें हैं वो आपके आसपास घूमती रहती हैं, आपको कंफ्यूज बड़ा करते हैं ये पर्सन। लेकिन फाइनली ये अपनी भी और आपकी भी, दोनों की कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 42 आवर्स और 47 आवर्स या 48 आवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, फायरी एनर्जी भी है, क्या ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, क्यों है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट की एनर्जी है, ये पर्सन जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ये दूर हैं तो ये ट्रैवल करके आएंगे, और अगर ये आपके आसपास ही हैं तो ये आपको कहीं डेट पर कहीं लेकर जाना चाहते हैं, मतलब ऑफ़र देंगे। सोच रहे हैं, द हैंग्ड मैन सोच रहे हैं, देख रहे हो, सोच रहा है बंदा। रात के टाइम इनको ठीक से नींद नहीं आती है इस पर्सन को। थोड़ा और हम क्लियर करते हैं कि ये पर्सन जो है वो क्या। अच्छा, मैं यहाँ से क्लियर कर लेती हूँ थोड़ा सा, यहाँ से। ठीक है, वैसे ये मैंने दूसरी रीडिंग के लिए रखा था कार्ड, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और लेते हैं। और फिर लास्ट में हम जो है वो यहाँ से अपना ये डब्बा खोलेंगे और ये वाली चिट्स जो हैं इसमें से चिट्स निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं द हिडन सीक्रेट्स, इस पर्सन के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं। और ये जो डेक है ये भी हिडन सीक्रेट ही है। तो हार्ट जो इनके दिल के हिडन सीक्रेट्स हैं, प्लीज़ हमें बता दें इनके दिल में क्या सीक्रेट चल रहा है, इस पर्सन के दिल में क्या हिडन चल रहा है, क्या हिडन सीक्रेट चल रहा है, क्या इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया है, क्या ये डिसीजन लेने वाले हैं। वैसे तो मुझे यहाँ पर सॉलिड ऑफर दिखी है, लेकिन हमें प्लीज़ आप और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओहो, क्या करूँ, एक कार्ड बीच से लेती हूँ और एक कार्ड यहाँ ऊपर से लेती हूँ। स्पाइंग, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। अगर आप साइलेंस है, चुप हैं, खामोश हैं, तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं कहीं से, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन गैदर करें, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से ले रहे हैं। और
आप अगर चुप हैं तो थोड़ा सा आपको आपकी चुप्पी को लेकर ये कंफ्यूज्ड भी हैं। अच्छा, तो ये छुप छुप के आपको स्पाई भी करते हैं। अच्छा, वैसे ये खामोशी का हो सकता है कि ये खामोशी का नाटक करते हैं, चुप रहते हैं, फ्रोज़न एकदम कोल्ड होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपको छुप छुप के स्पाई भी कर रहे हैं, आपको छुप छुप के देखते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आप उसी एक ही रूम में इनके साथ होते होगे, तो ये प्रेजेंटेशन में कम और आप पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, लेकिन छुप छुप के, जाहिर होने नहीं देते। बहुत ही चालाक बंदा है वैसे, बाय द वे। जाहिर होने नहीं देता कि ये आपको देख रहे हैं या आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पर सोशल नेटवर्क दिख रहा है कि अगर कहीं सोशल साइट पर आपका कोई अकाउंट है, ऑब्वियसली जारी बात है, अगर कोई अकाउंट है तो ये वहाँ से आपको स्पाई ज़रूर करते हैं। लेट्स सी, कुछ और आता है यहाँ पे, मिस्टेक्स। ठीक है, वाई मिस्टेक्स इज हियर। यहाँ पर मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? मे बी शुरू में इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टूड किया था। शुरू में शायद ये पर्सन थोड़ा सा मतलब मे बी ये सोच रहे थे कि पता नहीं आप इनसे क्यों बात कर रहे हो, आप कहीं इनके पैसे रुपए के लिए तो नहीं आए हो इनके पीछे, या आप इतना ज़्यादा इनको अटेंशन दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। तो ये इनकी मिस्टेक थी, इन्होंने आपके बारे में जो सोचा वो गलत सोचा, उस चीज़ का इनको गिल्ट हो रहा है शायद। अब ये देख रहे हैं कि आप कितने चार्मिंग हो, कितने ग्रेसफुल, कितने काइंड हार्टेड हो। वही क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो हमारी यहाँ थोड़ी देर पहले आ चुकी है टैरो में। तो अब ये पर्सन देख रहे हैं कि मेरी गलती थी कि मैंने आपके बारे में, यानी आपके बारे में गलत सोच रखी, गलत कहा। आप कितने अच्छी ग्रेसफुल आपकी पर्सनालिटी है, बहुत चार्मिंग हो, बहुत आपका अंदर जो ब्यूटी है। मैं यहाँ पर ब्यूटी की बात, वो खूबसूरती वाली ब्यूटी, फेस वाली बात नहीं कर रही हूँ। आपके मन की खूबसूरती, आपकी सोल की खूबसूरती इस पर्सन ने देख नहीं पाए, वो ये पर्सन अब देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, आपको लेकर ये पर्सन अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं चेंजिंग आ रहा है। वाओ, और अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर इन्होंने मे बी इन्होंने बिहेवियर सही नहीं रखा, या फिर आपको वैसे अटेंशन नहीं दी जैसे देना चाहिए थी, तो इनको शायद वो इनको लगता है इन्होंने मिस्टेक कर दी यार, मिसअंडरस्टूड है किया आपको। अब ये पर्सन आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं या क्लैरिटी देना चाहते हैं, या आपसे कोई क्लैरिटी लेना चाहते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे, बल्कि दो आ गए यार, एक लेना था मगर दो आ गए। तो यहाँ पर लॉस की फीलिंग है, हो सकता है कि आपको थोड़ा दुख भी हुआ हो, लॉस फील हुआ हो, ग्रीफ वाली एनर्जी हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, या ये पर्सन न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं। कलर ग्रीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ग्रीन यहाँ पर मुझे लास्ट में बहुत दिख रहा है। देखो, लॉन्गिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को लग रहा है यार, एक बंदा मेरे साथ इतना अच्छा था, बात कर रहा था, तो मैंने क्यों जो है ना वो उसको मिसअंडरस्टूड किया, या यू नो। तो ये पर्सन जो है अब थोड़ा गिल्ट भी फील कर रहे हैं, लॉस्ट भी फील कर रहे हैं, और अब ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग कर। मैंने कहा था आपसे कि कोई ना कोई डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं, आपको लेकर अपना माइंडसेट इन्होंने चेंज करा है। देखो, स्ट्रेंथ, अब ये पर्सन पूरी हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या कोई ना कोई डिसीजन जो ये है आपके लिए लेना चाह रहे हैं, और ये डिसीजन ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग्स के लिए ही होगा। अच्छा, जब बिगिनिंग्स का कार्ड आया था तो मुझे किसी ने बोला था कि आप प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिएगा कि ये जो बिगिनिंग्स हैं ये कौन सी बिगिनिंग होगी, क्या कार्मिक होगी या फिर कोई अच्छी बिगिनिंग है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मुझे उनकी बात अभी याद आ गई ये बिगिनिंग वाला कार्ड देखकर, तो क्यों ना मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ टैरो से। तो इसको थोड़ा यहाँ रख देते हैं। ये बिगिनिंग्स की एनर्जी किस लिए है? क्या ये कोई कार्मिक साइकिल है या फिर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस बिगिनिंग्स आर हियर, प्लीज वाई दिस बिगिनिंग्स इज हियर। बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों है। कार्ड ले लिया हमने। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो डेविल की एनर्जी आई है। वाई? जजमेंट, सैटर्न। एक मिनट, एक कार्ड और, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके,
सो गाइज, ये जो न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए ये कार्मिक हो सकती है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो ये आपके लिए दोबारा, अगर आप इस इंसान को पहले से जानते थे और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो ये दोबारा से एक कार्मिक साइकिल है जो दोबारा स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपने थोड़ा सा बी केयरफुल, ठीक है। कंजक्शन हो सकता है आप दोनों का, सैटर्न का एक दूसरे के साथ, किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिर डेविल की भी एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो है मैं बात करूँगी उनके लिए जिनके लिए ये बिगिनिंग्स, अगर कोई पास्ट का पर्सन है, मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही, मैं किसी बिल्कुल जो पास्ट का आपका पर्सन है, जो बहुत ही पहले ही पास्ट में भी ये पर्सन जो है वो थोड़ा टॉक्सिक रहा है, ठीक है, जिसने आपको थोड़ा ये तकलीफ़ और ये चीज़ें दी हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दोबारा न्यू बिगिनिंग करना चाहे, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए दोबारा से एक कार्मिक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। वो ये मैं इन कार्ड्स को मैं अलग लेकर जाऊंगी, इनको पूरी रीडिंग के साथ मिक्स मत करना, ठीक है। ये पर्सन अलग है और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल पास्ट के पर्सन के, जो बहुत ही पास्ट का जो एक था ना टॉक्सिक बंदा, जो जब आपको छोड़ के गया तब उसको पता था ये तो मेरे पीछे पीछे आएगी, जो आपको ब्रेड क्रम्ब देता था, ये उसकी एनर्जी है। ये भी आपके साथ हो सकता है न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट आपको जो है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल आया है, क्योंकि इस पर्सन को ना अब आपकी थोड़ी क्रेविंग भी हो रही है, इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। देखो उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए बोला था, तो अच्छा हुआ, देखो मैंने क्लैरिफाई किया, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी निकल के आई है। तो अगर आप कंफ्यूज थे अपने सोच के कि यार कोई पास्ट का बंदा अगर वही टॉक्सिक वापस आता है, बिगिनिंग करता है, तो फिर किस माइंडसेट्स के साथ आएगा, तो वो इसी माइंडसेट के साथ आएगा, क्योंकि उसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। शायद वो लेसन अभी भी सीखना चाह रहा है, या वो लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो या तो उसको कंप्लीट करो, लेसन को, साइकिल को कंप्लीट करो, ख़त्म करो किस्से को, ठीक है ना, कोई वो देने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और बाकी रही बात यहाँ इस पर्सन की, ये टोटली अलग है। इस पर्सन को इस पास्ट के पर्सन के साथ मत मिलाना। ये पर्सन वो वाला पर्सन नहीं है जो पास्ट का पर्सन, ये अलग है। ये आपके जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिनकी एनर्जीज पिक की है ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी कुछ चिट्स वगैरह जो भी आता है वो ले लेते हैं। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, सॉन्ग्स आ सकते हैं, कोई मैसेज आ सकता है, कोई फिजिकल अपीयरेंसेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। थोड़ी सी ये होता है कि क्लैरिटी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है जी रोमांटिक। तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, रोमांटिक थॉट्स रखते हैं। हैंडसम यहाँ पर आया है, बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था हमारे पास, तो हैंडसम तो ये भाई होंगे। मैं आह लिखूँ तू आ जाए, अरे बाप रे, मैं वेट लॉस लिखूँ और मैं पतली हो जाऊँ, ये मैं बोलती हूँ। ये वो सॉन्ग है बाय द वे, माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। तो ये पर्सन भाई आपसे लव के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इन टू कंप्यूटर साइंस में भी ये पर्सन कंप्यूटर साइंस वगैरह में होंगे। यहाँ से भी कुछ है, देखते हैं। फायर या अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फायर साइन या अर्थ साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आप दोनों का हो सकता है, फायर या अर्थ का कॉम्बिनेशन हो। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं किसी के, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लॉन्ग हेयर हैं और आपके लंबे बाल इनको पसंद भी हैं। एक और सॉन्ग आ गया है, किसी रोज़ बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। अच्छा ठीक है, समझ लेंगे भाई, ओके। यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स। तो मे बी आप इस वक्त फ्रेंड्स हो, दोनों फ्रेंड जोन में हो, ये फ्रेंड जोन से ज़्यादा समझते हैं या ज़्यादा होना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी है, मे बी आप इनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा रहते हो या ये आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो तू मेरा हमदर्द है, ये भी सॉन्ग है, जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हमदर्द, कुछ इसी तरह का सॉन्ग है। तो दो मेरे ख्याल से मैसेजेस आ गए हैं मेरे पास। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, ये टॉक्सिक बंदा बोल रहा है सॉरी, अब आप देख लो। और कुछ गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। तो ये पर्सन बोल रहे हैं भाई, जो जिनकी मैंने पहले एनर्जी निकाली ना, ये वो पर्सन है। ये पर्सन कह रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव। तो ये पर्सन आपको जो है वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, ठीक है।
सो होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल।